So hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will learn about path parameter, which is URL building, which is similar to the URL building. In previous video we were defined routes, but those were static or fixed, and this is our static routes. So if a user making a HTTP request on this route, this callback will execute. So in this video, we will learn about what is dynamic route, how to use dynamic routes, and what is request.params. So here we see real examples of like dynamic routes. So here is instagram.com /Facebook. So this Facebook is variable value, and if we change with another username, which is Amazon, it gives other response according to the variable value. And if I change this Amazon to Twitter, this will also give different response, which is Twitter Instagram ID open. And so this is our instagram.com route, and this is static routes. But Twitter, Amazon, Facebook, and if I write any public username, so this gives an different kind of response on different variable value. So in backend we do not write instagram.com/Twitter and sending this response. We create our dynamic routes. So dynamic routes is create in app.get. So app.get to two argument, which is first is path, and here our variable, and this is our callback, which will execute if any request on this route. And response.send user name is $, and यहाँ पर यूजर नेम. सो इस यूजर नेम को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जब भी किसी भी URL पर अगर कोई पैरामीटर आ रहा है, कोई वेरिएबल वैल्यू आ रही है, तो उसको एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आप परम्स प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं. और request.params क्या होता है? request.params ये हमारा एक ऑब्जेक्ट कंटेन करके रखता है, जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि किसी यूआरएल के अंदर वो प्रॉपर्टी सेंड की जाती है, मतलब, और उसको हम request.param से एक्सेस कर सकते हैं. और ये एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है. अगर किसी URL पर अगर कोई प्रॉपर्टीज नहीं है तो ये तो ऑब्जेक्ट एम्प्टी होगा, और अदरवाइज कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसको कंटेन करके request.params रखेगा. तो हम क्या करेंगे, इसको request.params यूजर नेम, क्योंकि हमारा अभी हमने क्या लिखा है, यूजर नेम में अपना एक यूजर नेम वेरिएबल में request.params एक ऑब्जेक्ट है, और इससे यूजर नेम की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो यूजर नेम में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ हम रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे. तो यानी कि अगर यूजर नेम एप्पल आ रहा है तो हमारा रिस्पॉन्स सेंड होगा यूजर नेम इज एप्पल. अगर अमेजॉन आ रहा है तो यूजर नेम इज अमेजॉन. तो इसी तरीके से हम डिफरेंट डायनेमिक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक राउट्स का यूज करेंगे, और अलग अलग तरीके के डेटा सेंड कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं. तो अब हम पोस्टमैन को यूज करेंगे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए. तो या हम डायरेक्टली अपने चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है, तो HTTP
तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट राउट था जो कि हमने अपने कोड में डिफाइन किया हुआ था कि अगर स्लैश पर कोई अगर आता है रिक्वेस्ट तो हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे हेलो आई एम अ डिफ़ॉल्ट राउट। एंड अगर यहाँ पर स्लैश के बाद हम कोई नाम दे देते हैं लाइक Amazon, तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिला यूजर नेम इज Amazon। अगर हम यहाँ पर सेंड करते हैं फेसबुक तो यहाँ पर हमें मिलता है यूजर नेम इज फेसबुक। यहाँ पर ये हो रहा है कि फेसबुक के लिए मतलब लोकल होस्ट हमारा ये जो यहाँ तक का राउट है स्लैश तक का वो फिक्स है सबके लिए, लेकिन ये जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ये वेरिएबल वैल्यू है और ये यूआरएल में एक तरीके से पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स हैं जिनको हम रिक्वेस्ट परम से एक्सेस कर रहे हैं। जितने भी पैरामीटर हैं हम अपने बैकएंड में एक्सेस कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम से, और रिक्वेस्ट डॉट पैरम से हम जितने भी पैरामीटर होंगे उनको एक्सेस करेंगे। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स हमारा ऑब्जेक्ट कंटेन करता है और ऑब्जेक्ट में सारी की सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है और इसके थ्रू हम जो राउट्स हैं उनके पैरामीटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम से हम एक्सेस कर सकते हैं राउट पैरामीटर। अब हम चलते हैं एक बार और चेक करेंगे फॉर डिफरेंट वेरिएबल वैल्यू और डिफरेंट पैरामीटर लाइक इंस्टाग्राम। अगर आप कोई नाम दे लाइक टीना, सो यूजर नेम इज टीना, यानी कि डिफरेंट राउट पे डिफरेंट रिस्पॉन्स हम कैसे सेंड कर सकते हैं डायनेमिक राउट्स का यूज करके। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि कैप्चर हो रहा है वैल्यू फ्रॉम यूआरएल और उसको हम लोग रिक्वेस्ट हैंडलिंग में यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स का यूज करके, और उस वेरिएबल यानी कि जो भी हमारा पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर यूज़र नेम अमेजॉन है तो हमें क्या करना है कि हमें सीधे इंस्टाग्राम के जो भी डेटाबेस है उससे चेक करना है कि क्या ये यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका जितना भी डेटा हम फेच करेंगे और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे वो पूरा का पूरा डेटा, यानी कि इंस्टाग्राम का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। तो वो पूरा डेटा हम सेंड कर सकते हैं अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है तो। और रिक्वेस्ट डॉट पैरम से हम उस यूज़र नेम को लाइक अपने यूज़र नेम वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे कि ये यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर करेगा तो उसका जितना भी डेटा है उसको फेच करेंगे। फेच करने के बाद जितना जैसा भी रिस्पॉन्स है लाइक उसकी पोस्ट कितने हैं, उसकी पोस्ट पे लाइक कितनी है, उसके फॉलोवर फॉलोइंग जितना भी डेटा है सब हमें मिल जाएगा और उसको हम लोग एक रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। अब रिस्पॉन्स में पूरा का पूरा हमारे पास पेज ओपन होकर आ जाएगा इंस्टाग्राम का। तो इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल हैं डायनेमिक राउट्स का यूज़ करके। अगर पाथ पैरामीटर में कोई पैरामीटर मतलब पाथ में राउट्स में अगर कोई वेरिएबल वैल्यू है या पैरामीटर बोल सकते हैं तो उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वो इस वीडियो में हमने सीखा। ओके।